अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शकीला यूसुफ किचन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ असली मुल्तानी सोहन हलवे की रेसिपी। ये बिल्कुल हम उसी तरह का बनाएंगे जिस तरह बाज़ार से मिलते हैं, और ये हमारे घर में बहुत ही बनता है। जिसने एक बार खा लिया है उसने हमेशा ये याद रखा है। तो मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो लंबी देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वीडियो लंबी बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले मैंने लिया 3 लीटर दूध। ये फुल फैट दूध है, यानी इसमें से बिल्कुल भी मलाई वगैरह ना निकली हो। 1 कप अंगूरी ली है। ये अंगूरी घर में भी बनाई जा सकती है और बाज़ार से भी बहुत आसानी से मिल सकती है। घर इसको ऐसे बनाते हैं कि गंदम को गीला करके एक कपड़े में बांध के 4-5 दिन के लिए रख देते हैं, ऊपर से हल्का हल्का गीला रखते हैं। तो इसमें से 4-5 दिन के बाद ग्रीन सी कॉम्प्लेन फूट आती हैं, तो वो आप उसको फिर सुखा कर पीस लें तो वो आपकी अंगूरी तैयार हो जाती है। 1 कप हम लेंगे मैदा। अब उसी दूध में से थोड़ा सा दूध लेकर हम इन दोनों चीज़ों में डालेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये थोड़े से दूध में ही मिक्स करें, क्योंकि ज़्यादा दूध में मिक्स करेंगे तो लम्स बन जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सारा दूध हम इसमें डाल लेंगे। अभी हमने कढ़ाई चूल्हे पे नहीं रखी। ये मिक्स करने के बाद हम चूल्हे पे रखेंगे। तो इसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा, अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो फिर क्या होगा कि दूध, अंगूरी और मैदा नीचे लगने का बहुत ख़तरा होता है। ये देखें, इस तरह अगर हम छोड़ेंगे तो इस तरह ऐसे ये वैसे ही नीचे इकट्ठा होता है, तो फिर ये जल जाएगा। तो जब दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस से क्या होगा, एक तो हलवे में दाना अच्छा बनेगा, दूसरा लेमन जूस इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देगा। तो लेमन जूस डालने के बाद आहिस्ता से चम्मच हिलाना है, बहुत तेज़ी से नहीं चलाना, क्योंकि इसका दाना फिर नहीं बनेगा अगर आपने तेज़ तेज़ चम्मच चलाया। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, दूध में बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है। इस टाइम पे आप ज़रा वक्फे वक्फे से भी चम्मच चला लें तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन बिल्कुल भूलना नहीं है। 2-4 मिनट के बाद आप इसमें चम्मच हिलाते रहें। अब दूध खुश्क होना शुरू हो गया है, और देखें कि आपको दाना भी नज़र आ रहा है कि दूध में दाना भी बन गया है। क्योंकि जिन लोगों ने हलवा खाया हुआ है उनको पता है कि सोहन हलवे में दाना ज़रूर होता है। साइडों से भी सारा दूध उतारते जाएं। ये देखें, ये मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे पे से, और 3 कप चीनी हम मैंने वही कढ़ाई धो के उसी में डाल ली है। 3 कप तकरीबन आधा किलो के करीब चीनी है। इस चीनी को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दें। जब नीचे से थोड़ी सी सुरख होना शुरू होगी तो फिर मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए, पानी डालेंगे और सारी चीनी को दोबारा मिक्स करेंगे। ये बहुत आसानी से हो जाती है। एक टाइम पे लगता है कि सख्त हो रही है, लेकिन ये फिर दोबारा घुल जाती है। जब सारी चीनी दोबारा इस तरह घुल जाएगी तो हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। बहुत ज़्यादा घी मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि फुल फैट मिल्क है तो उसमें से भी घी निकलेगा। जितना ज़्यादा हम डालेंगे तो वो फिर हलवे में से बाहर आ जाएगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता खाने में। जब इस तरह अच्छी सी चाशनी पक जाएगी तो फिर हम इसमें जो खोया बनाकर रखा हुआ है वो डाल देंगे, और फिर आपने ज़रा तेज़ी से चम्मच हिलाना है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। इस टाइम पे भी आपको लगेगा कि चीनी सख्त हो रही है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद फिर चीनी दोबारा इसके साथ घुल मिल जाएगी। ये देखें, सारी चीनी जो है वो घुलती जा रही है। अब भी आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहें।
एक चुटकी मैंने इसमें डाल दी है ज़र्दा रंग। ये ज़र्दा रंग इसको देगा बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक। देखने में अच्छा लगता है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, ना डालें तो भी हलवे के जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है इलायची पाउडर। हम देखें, इसी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे हम। इसमें मैंने 4-5 चम्मच डाल दी है नारियल का बुरादा। अब देखिए हलवा काफ़ी हद तक सख्त हो चुका है। ये हलवा तैयार होने की निशानी ये है कि जब आप इसमें चम्मच हिलाएं तो हलवा सारे चम्मच के साथ घूमे, यानी दरमियान में आप चम्मच हिलाएं और हलवा आपका सारा घूमे और वो घी भी छोड़ना शुरू कर दे। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं है तो घी निकलेगा ही नहीं ज़्यादा। लेकिन अब ये देखें, अगर हम दरमियान में चम्मच हिलाते हैं ना तो हमारा जो हलवा है ना वो सारा इसके साथ घूमेगा। और इसने घी भी छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा सा किनारों पे से, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये सारा हलवा जो है वो इसके साथ घूम रहा है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। तो मैंने कुछ ट्रे पहले से ही ग्रीस करके रखे हुए हैं, उनमें मैं ये हलवा डाल लूँगी। अगर आपने टुकड़ियों में काटना है तो आप इस तरह डालें, वरना क्या है कि आप इसको वैसे भी रख सकते हैं। ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें ताकि इसकी अच्छी नीट सी लुक आए। थोड़े से बादाम डाल देंगे आप, अखरोट, पिस्ता, जो भी आप डालना चाहते हैं आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। जो भी डालें उसको फिर चम्मच के साथ हल्का सा प्रेस करें ताकि वो फिर इसके साथ अच्छी तरह जम जाए। ये मैंने 2 ट्रे में डाल लिया है। अब इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने पे टाइम 2-4 घंटे, 2 जो भी लगे, ये मौसम की मुनासबत से इस पे फ़र्क पड़ता है कि ठंडा मौसम है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अब मैंने छुरी के साथ कट लगा लिए है और मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये हलवा हम बाज़ार से नहीं लेकर आए, बल्कि बाज़ार से कहीं अच्छा और मज़ेदार हलवा इस तरीके से तैयार होता है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और दानेदार हलवा तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की अच्छी और नई वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।